ओम श्री परमात्मनाय नमः। शरणागति संसार का आश्रय लेने से पराधीनता और भगवान का आश्रय लेने से स्वाधीनता प्राप्त होती है। भगवान का आश्रय लिए बिना भगवान को जानना असंभव है। एक भगवान के सिवाय और किसी का आश्रय लेना ही अन्यथा है। संसार का आश्रय ही भगवान की शरणागति में बाधक है। भय दूसरे से होता है, अपने से नहीं। भगवान अपने हैं, इसीलिए उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए निर्भय हो जाता है। भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेने पर फिर भक्त को किसी प्रकार संदेह, परीक्षा, विपरीत भावना और कसौटी नहीं लगानी चाहिए। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान की शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो जाता है। भगवान के लिए अपनी मनचाही छोड़ देना ही शरणागति है। शरणागति मन बुद्धि से नहीं होती, प्रत्युत स्वयं से होती है। परमात्मा के आश्रय से बढ़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। शरणागति और प्रारब्ध से इन दोनों का तात्पर्य चिंता को छोड़ने में है, पुरुषार्थ कर्तव्य कर्म को छोड़ने में नहीं है। जीव मात्र साक्षात परमात्मा का अंश है, अतः जब तक यह जीव अपने अंशी परमात्मा का आश्रय नहीं लेगा, तब तक यह दूसरों का आश्रय लेकर पराधीन होता ही रहेगा, दुख पाता ही रहेगा। जब तक मनुष्य भगवान का सहारा नहीं लेगा, तब तक कोई भी सहारा टिकेगा नहीं और वह दुख पाता ही रहेगा। संसार का आश्रय ही भगवान की शरणागति में बाधा है। भय दूसरे से होता है, अपने से नहीं। भगवान अपने हैं, इसीलिए उनके शरणागत पर मनुष्य सदा के लिए निर्भय हो जाता है। भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेने पर भक्त को किसी प्रकार का संदेह, परीक्षा, विपरीत भावना और कसौटी नहीं लगानी पड़ती। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान की शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निशोक, निशंक हो जाता है। भगवान के लिए अपनी मनचाही छोड़ देना ही शरणागति है। शरणागति मन बुद्धि से नहीं होती, प्रत्युत स्वयं से होती है। परमात्मा के आश्रम से बढ़कर दूसरा कोई आश्रम नहीं है। शरणागति में प्रारब्ध इन दोनों का तात्पर्य चिंता को छोड़ने में है, पुरुषार्थ को छोड़ने में नहीं। जीव मात्र साक्षात परमात्मा का अंश है, अतः जब तक यह जीव अपने अंशी परमात्मा का आश्रय नहीं लेगा, तब तक दूसरे का आश्रय लेकर पराधीन होता ही रहेगा, दुख पाता ही रहेगा। जब तक मनुष्य भगवान का सहारा नहीं लेगा, तब तक कोई भी सहारा टिकेगा नहीं और वह दुख पाता ही रहेगा। जिसमें अपने साधन का अभिमान नहीं है, जिसे अपने कल्याण का और कोई उपाय नहीं दिखता, वह भगवान की शरणागति का अधिकारी है। आश्रय उसी का लेना चाहिए जो हमारे से अलग है, दूर है, विमुख है और भिन्न न हो सके, तथा हम उससे अलग, दूर, विमुख और भिन्न न हो सके। अपने में कुछ भी विशेषता दिखती है तो वह शरणागति में बाधा है। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जब तक अपने बल का अभिमान रहता है, तब तक शरणागति नहीं होती। शरणागति बहुत सुगम है, पर अभिमानी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। मैं कुछ कर सकता हूं, यह अभिमान तक रहेगा, तब तक शरण होना कठिन है। भगवान के शरण होने से जो तत्व मिलता है, वह अपने उद्योग से नहीं मिलता,
सब प्रकार से एक भगवान के शरण होने से बढ़कर दूसरा कोई शरण नहीं है।